नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कमल जी क्लासेस में। आज हम वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं आज दिनांक 19 जनवरी 2025 को आयोजित होने वाला यूके ट्रिपल एससी की कनिष्ठ सहायक परीक्षा के प्रश्न पत्र के विषय में। हम इसके पेपर में आए हुए सभी 100 प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 से 50 तक हम फर्स्ट पार्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, जो थोड़ी देर पहले ही आपको यूट्यूब चैनल को देखने को मिला। और उसके आगे का पार्ट जो है प्रश्न संख्या 51 से 100 तक हम सेकंड पार्ट में कवर अप कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आइए शुरू से लास्ट तक वीडियो को वॉच कीजिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 51। सूची फर्स्ट को जो हमारा जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान से संबंधित है। फर्स्ट पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व किया, जिसमें 1 से 40 तक के क्वेश्चन हमारे जो थे वो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से थे, और प्रश्न संख्या 41 से 50 तक के क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के थे। और अब हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज और हिंदी को। तो प्रश्न संख्या 51 से हम शुरुआत कर रहे हैं, और यह हमारा सी सेट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो कहता है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हम थोड़ा सा इसको आगे खिसका लेते हैं और देखते हैं हमारा क्या बताता है। पहले हम मैच कर लेते हैं अनुच्छेद 39A। जो हमारा अनुच्छेद 39A है वो हमारा समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता से मैच करेगा, ए का सी रहेगा। दूसरा अनुच्छेद 43 हमारा रहेगा कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी इत्यादि, वी का 4। और 21 हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, और अनुच्छेद 23 हमारा रहेगा मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिशोध। तो ये हमारा कूट से जब हम इसको आंसर को मिलाएंगे तो हमारा आंसर जो रहेगा 51 का, वो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर वो क्वेश्चन नंबर 51। आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52, जो कहता है कनेक्टोम शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मस्तिष्क में तंत्रिका कनेक्शन का मानचित्र जो है वो कनेक्टोम कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 53, जो कहता है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हाँ, यहाँ से हम देखते हैं। पहला है हमारा एक साइड में राज्य और दूसरी सब में सूची 2 में राजधानियाँ हैं। तो अगर हम बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की राजधानी हमारी अगरतला होती है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और मिजोरम की आइजोल है। तो हमारा ए का 2 जहाँ से मैच कर रहा है, तो ए का 2 हमारा ए में भी है, सी में भी है और डी में भी है, तो यहाँ से क्लियर नहीं हो पाएगा। बी का 3, तो बी का 3 हमारा फिर ए में है, तो ए इसका हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सी का 1 हमारा नागालैंड कोहिमा से हो रहा है, और डी का 4 हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 53 का ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 हमारा कहता है सौभाग्य योजना किससे संबंधित है। तो सौभाग्य योजना हमारी किससे संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 54 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। गरीब परिवारों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन से संबंधित है सौभाग्य योजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, जो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ हम नहीं को देखेंगे। तो जो सही सुमेलित नहीं है 55 वो हमारा है ऑप्शन नंबर सी। बाकी के हमारे तीनों जो है वो सही सुमेलित है। तो प्रश्न संख्या 55 का राइट आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, जो कहता है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम। सूची 1 में हमारे केस दिए गए और सूची 2 में उनका परिणाम दिया गया है। तो इसको जब हम मैच करेंगे तो हमारा जो आंसर प्राप्त होगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर
डी हमारा राइट आंसर रहेगा। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 57, जो कहता है लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा था। तो ये आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक। नेक्स्ट ऑप्शन ए प्रश्न नंबर 57 का ठीक रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, जो एक बार फिर से सूची मिलाना है और इसको सही चुनना है हमारा। तो यहाँ पे हमारे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित ही है, लेकिन ये हमारा नॉर्मल जीके में आया है। तो हम देखते हैं नंदा देवी। तो नंदा देवी हमारा चमोली में है राष्ट्रीय पार्क। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क हमारा उत्तरकाशी में है। विंसर की अगर हम बात करें तो आप सब जानते हैं अल्मोड़ा में है, और अस्कोट हमारा पिथौरागढ़ में है। तो सूची से हमारा जो आंसर इसका रहने वाला है वो हमारा रहेगा बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 58। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। 59 हमारा कहता है बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। तो सीधे सीधे हमारा ऑप्शन नंबर बी कृष्णदेव राय जो थे वो विजयनगर के शासक थे बाबर के आक्रमण के समय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। प्रश्न संख्या 60 कहता है निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए, कौन सा है। तो यहाँ पे कुछ दिए हैं। नीली क्रांति मत्स्य पालन से सही है। श्वेत क्रांति डेयरी एवं दुग्ध उत्पादन सही है। पीली क्रांति तिलहन सही है। लाल क्रांति उर्वरक उत्पादन ये गलत है। लाल क्रांति जो हमारी संबंधित है वो टमाटर एवं मांस के उत्पादन में सुधार एवं वृद्धि से। तो 1, 2, 3 हमारे सही हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, जो कहता है मुद्रा आपूर्ति के माप M3 में कौन सा मद शामिल नहीं है। तो प्रश्न संख्या 61 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी डाकघर बचत बैंकों में कुल जमा ये शामिल नहीं है। बाकी आरबीआई के पास अन्य जमा, जनता के पास करेंसी और सिक्के, और बैंकों के पास कुल जमा ये सब शामिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, जो कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है अभी। पहला है पूर्ण ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है, सही है। दूसरा लघु ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% कम होती है, ये भी सही है। तो प्रश्न संख्या 62 का जो राइट आंसर हमारा रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, जो कहता है निम्नलिखित में से किस देश में बल्कश झील स्थित है। तो बल्कश झील हमारी कजाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, जो कहता है नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। ये करंट का क्वेश्चन है। तो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 64। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 65, जो कहता है किस मौर्यकालीन शासक ने सबसे पहले धम्मा मात्र के पद को स्थापित किया था। तो ये कार्य हमारे अशोक ने किया था। प्रश्न संख्या 65 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, जो कहता है भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ नहीं को देखना है। तो इसमें जो कथन सही नहीं है वो हमारा है ऑप्शन नंबर सी। सी क्या कहता है पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनावों में किन्हीं 2 या अधिक राज्यों में 4% वैध वोट हासिल करना और किसी भी राज्य में 4 लोकसभा सीटें जीतना ये शामिल नहीं है। बाकी अन्य जो हमारे विकल्प हैं वो शामिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, जो कहता है निष्पादन प्रक्रिया में निर्देश चक्र का सही क्रम चुनिए। तो निष्पादन प्रक्रिया में निर्देश क्रम का जो सही चयन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, जो कहता है कि जुलाई 2020 में लागू की गई नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म उपक्रम की परिभाषा है, क्या है। तो ये हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर पे हम डिस्कस करते हैं संयंत्र और मशीनरी में निवेश 50 लाख तक और वार्षिक टर्नओवर 1 करोड़ तक। संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश 75 लाख और वार्षिक टर्नओवर 2 करोड़ तक से अधिक नहीं। और तीसरा संयंत्र और मशीनरी में निवेश 1 करोड़ तक और वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक नहीं।
तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 69, जो कहता है निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था। तो प्रश्न संख्या 69 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बालाजी बाजीराव उस समय पेशवा थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, जो कहता है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। दिए विकल्पों से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। क्या चुनाव करना है भाई? यहाँ पे बोल रहा है कथन ए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर हैं जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जो किसी अक्षर को बिंदुओं के आकार में प्रिंट करता है। दूसरा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पिंस के पीछे हैमर लगे होते हैं जो पिंस पर टकराकर पेपर के ऊपर बिंदुओं के आकार में अक्षर को प्रिंट करते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर प्रश्न संख्या 70 है, क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, जो कहता है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को परिणाम आर कहा गया, नीचे दिए गए कूट से उनकी मदद कीजिए। नेक्स्ट कथन ए कहता है हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण को महत्व दिया गया, और परिणाम कहता है सार्वजनिक क्षेत्र में 3 स्टील उद्योग स्थापित किए गए और निजी क्षेत्र में आधुनिकीकरण किया गया। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट तो पूरी तरीके से सही है, लेकिन दूसरा पॉइंट जो है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं है। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए सही है और आर गलत है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में 3 स्टील उद्योग स्थापित किए गए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन निजी क्षेत्र में आधुनिकीकरण को महत्व दिया गया, यह पूरी तरीके से गलत है। निजीकरण को जो महत्व है वो 7वीं पंचवर्षीय योजना जो 1985 से 1990 के बीच में रही थी, इसमें दिया गया था। इससे पहले सार्वजनिक क्षेत्र को महत्व दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 71 के लिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, जो कहता है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो एक तारा निर्यात ग्रह $3 मिलियन, 2 तारा निर्यात ग्रह $25 मिलियन, 3 तारा निर्यात ग्रह $100 मिलियन और 4 तारा निर्यात ग्रह $2000 मिलियन। तो प्रश्न संख्या 72 के लिए जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 4 तारा निर्यात ग्रह $2000 मिलियन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, जो कहता है श्रीशिला त्रासदी का संबंध है। तो भाई श्रीशिला त्रासदी का सीधे सीधे संबंध है मजदूरों से, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 कहता है निम्नलिखित कथनों को पढ़े। पहला है पुष्कर झील अजमेर जिले में स्थित है, और दूसरा पुष्कर झील एक कृत्रिम झील है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो प्रश्न संख्या 74 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी रहेगा, ए और बी दोनों ही सही है। पुष्कर झील अजमेर जिले में स्थित है और यह एक कृत्रिम झील है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 75, जो कहता है निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो यहाँ पे गूगल वेब ब्राउज़र नहीं है, बाकी मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट एज और क्रोम ये सब वेब ब्राउज़र हैं। गूगल एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 76, जो कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य सिंचाई के तहत कृषि क्षेत्र में विस्तार करना है, और दूसरा है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य कृषि भूमि एवं उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को रोकना है। तो प्रश्न संख्या जो 76 है इसका जो राइट आंसर हमारा रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा कथन सही है, पहला कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, जो कहता है कथन 1, गांधी जी द्वारा लॉर्ड चेम्सफोर्ड को दिए गए नोटिस की समाप्ति के बाद असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से शुरू किया गया। सही है। कथन 2 कहता है असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के दिन ही लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई थी। ये भी सही है। तो यहाँ पे जो सही रहेगा आंसर वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, जो कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ हम पहले इनका मिलान कर लेते हैं। एक सूची 1 में नदियाँ दी गई हैं और सूची 2 में उनके देश दिए गए हैं। तो यांगसी नदी की अगर हम बात करें तो ये चीन की है। मिनाम नदी ये थाईलैंड, इरावती नदी ये आपकी म्यांमार की है और शत अल अरब ये इराक की है। तो यहाँ कूट से जो आंसर हमारा प्राप्त हो रहा है ए का टू हम देखते हैं 3 में दिया गया है। बी का 1 हमारा 1 में दिया गया है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 78। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, जो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। वही यहाँ पे हम पहले सूची का चयन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आंसर को चुनते हैं। भारत में निर्माण, मेक इन इंडिया, जिसको हम मेक इन इंडिया कहेंगे। तो मेक इन इंडिया हमारे भारत में आया था 2014 में, 2014। स्टार्टअप इंडिया की बात करें हमारे भारत में आया था 2016 में। ठीक है, यहीं से हम मिलाने की बात करते हैं। और राष्ट्रीय खनिज नीति ये हमारी 2019 में, और कृषि निर्यात क्षेत्र 2001 में। तो ए का 4, अब ए का 4 हमारा कोई नहीं दिया गया है। बी का 1 हमारा कोई नहीं दिया गया है। इसका मतलब इस प्रश्न के जो ऑप्शंस हैं वो गलत हैं। आयोग इसको रिप्लेस कर देगा या फिर इसके मार्क्स आपको दिए जाएंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन में ऑप्शंस जो हैं वो ठीक नहीं है, तो दिए गए कूट से कोई भी आंसर मेरे हिसाब से नहीं बनता है। बाकी आपके हिसाब से अगर इनमें से कोई आंसर बनता है तो कमेंट में हमें अवगत कराइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, जो कहता है यूनिक्स किस भाषा में लिखा गया है। तो प्रश्न संख्या 80 का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सी भाषा में लिखा गया, कंप्यूटर की भाषा है। बताऊँ तो क्वेश्चन नंबर 81 हमारा जो कहता है राजभाषा नियम 1976 में हिंदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, उनमें से मुख्य कौन से निर्णय हैं। तो प्रश्न संख्या 81 जो है उसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा। तीनों ही निर्णय लिए गए हैं, राजभाषा नियमों का बनना, संसदीय राजभाषा समिति का गठन करना और गृह मंत्रालय में अलग से राजभाषा विभाग की शुरुआत करना। तो प्रश्न संख्या 81 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 82, जो कहता है नौली ब्यारिक घुड़ट देखो। उक्त लोकोक्ति में नौली शब्द का अर्थ जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, नवेली से है। तो बहुत ही सरल है, आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, जो कहता है निम्न में से कौन सा वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो ये महोषधि वृद्धि संधि का उदाहरण है, यहाँ पे इसकी वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, जो कहता है निम्नलिखित में से गढ़वाली लोक गायक कौन नहीं है। तो गढ़वाली लोक गायक की अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 84 का, तो ये जीत सिंह नेगी गढ़वाली लोक गायक हैं, जगदीश बकरोला ये भी हैं, किशन सिंह पवार ये भी हैं, हमारे गजेंद्र रावत ये गढ़वाली लोक गायक नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, जो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो नहीं पे हमें फोकस करना है। तो प्रश्न संख्या 85 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, परिपत्र अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाता, यह गलत है, परिपुत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 86वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ सत्य नहीं असत्य पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जिठाड़ का अर्थ देवरानी नहीं होता है। प्रश्न संख्या फ्रेंड्स बैक हो गया, हम लोग पहुंच रहे थे प्रश्न संख्या 86 की तरफ। तो हाँ जी, ये हम आए प्रश्न संख्या 86 में हमने देखा। प्रश्न संख्या 86 का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 87, जो कहता है शब्दों में निम्न में से कौन दो प्रमुख भेद होते हैं। तो शब्दों के भेद में ऑप्शन ए विकारी और अविकारी दो प्रकार के शब्द होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, जो कहता है गढ़वाली भाषा में निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द माँ का पर्यायवाची नहीं है। तो ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बौजी, इसको भाभी के लिए कहा जाता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89 जो कहता है निम्न में से कौन सा एक शब्द शुद्ध है। तो शुद्ध की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अधिशासी इस तरीके से शुद्ध लिखा जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो प्रश्न संख्या 90 का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। ऊष्म व्यंजन श, श, श और हा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 जो कहता है भ्रमर गीत निम्न में से किसका सबसे महत्वपूर्ण एवं काव्यात्मक अंश है। तो ये सूर सागर का काव्यात्मक अंश है। 91 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, आछरी कु मतलब होंद, इसका क्या मतलब होता है। तो प्रश्न संख्या 92 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण को गोपियों की आत्मा या अप्सरा आचरी को मतलब होंद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 जो कहता है निम्न में से कौन सा शब्द हिम संबंधी नहीं है। तो यहाँ 93 का जो सही आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हॉल इसका संबंध नहीं रखता है, बाकी अन्य शब्द जो है वो संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 94, वो कहता है कबीर और गांधी की विधा क्या है। तो कबीर और गांधी की विधा जो है वो निबंध है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 94। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, कीबोर्ड और माउस निम्न में से क्या है। तो ये हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इनपुट इकाई है। 95 का बी आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96 जो कहता है जतके कंकड़ उत्के संकर लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो ये हमारा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, परिणाम पर विश्वास करना इसका अर्थ है। यह एक राजस्थानी कहावत है और जतके कंकड़ का अर्थ है जितने कंकड़ होंगे, उत्के संकर मतलब उतनी बड़ी हलचल होगी, यानी परिणाम उतना ही बड़ा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97 जो कहता है निम्न में से जागर शब्द का क्या अर्थ है। तो जागर शब्द का जो सही अर्थ है वो है देवी देवताओं का आवाहन कर मानव माध्यम पर अवतरित करने की प्रक्रिया को जागर कहते हैं। 97 क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 98 जो कहता है निम्नलिखित में से मौसम संबंधी कौन सा कथन असत्य है। तो चौमास का अर्थ है वर्षा ऋतु, सही है। जून का अर्थ है शीत ऋतु, सही है। असौज का अर्थ है अश्विन, सही है। माघ का अर्थ है ग्रीष्म ऋतु, यह सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99 जो कहता है निम्न में से कौन सा अनौपचारिक पत्र है। तो अनौपचारिक पत्र की अगर हम बात करें तो बधाई पत्र अनौपचारिक है, बाकी शिकायती पत्र, आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र ये सब औपचारिक पत्र हैं। और बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पेपर के लास्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 100 जो कहता है निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, 12 उजियारे करे बड़े अंधेरो होई। ये हमारा श्लेष अलंकार है। तो प्रश्न संख्या 100 का ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने 2 पार्ट में डिस्कस किया। उत्तराखंड में UKSSC द्वारा आयोजित आज दिनांक 19 जनवरी 2025 को आयोजित होने वाला कनिष्ठ सहायकी परीक्षा के विषय में। इसमें कुछ 5 से 6 क्वेश्चंस डाउटफुल हैं। अब देखते हैं आयोग उनको बदलता है या फिर उनके बदले में मार्क्स देता है, बोनस मार्क्स देता है, या फिर ऑप्शंस बदले जाते हैं। ये हम देखेंगे आयोग की जब ऑफिशियल आंसर की आएगी उसके बाद में। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।